नमस्कार, मैं पंकज जी, एक नामी गिरामी वास्तुकार आपके सामने कुछ प्रश्न और उसके उत्तर के साथ बोलेंगे। जी नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। ये एक पर्सनल टिप है वास्तु के अकॉर्डिंग। ये मेरा खुद का मतलब अनुभव है, अध्ययन है कि जैसे कोई भी भवन या कोई भी फैक्ट्री या कोई भी स्ट्रक्चर है, उस पे अगर ज़्यादा लोन है, मानिए मतलब ज़्यादा लोन है या ज़्यादा मतलब उस पे आप ये मानिए बैंक का लोड है या मान लो उसने कहीं से काफ़ी अरेंज करके बना रखा है, तो उसके ऊपर वो जो पर्टिकुलर जो ओनर है जिसके नाम से है, मान लीजिए हाउस है या फैक्ट्री है या कोई चीज़ है, तो उस पर उसका वास्तु का इफेक्ट बहुत कम आएगा। मतलब आप इस तरह की, क्योंकि वो चीज़ उसकी नहीं है, ये मेरा मानना है। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई घर बनाया, अब उस घर में जैसे मान लीजिए उस घर की मान लीजिए जो लागत है, मान लीजिए 50 लाख रुपए सपोज करिए। अब 50 लाख में मानिए उसने 5 लाख रुपए दिए, बाकी 45 लाख का उसने लोन लिया है, तो उस पर वास्तु का उस पर कोई असर नहीं आएगा, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। पंडित जी एक बात बताएं कि ये सभी लोग जो हैं वो तो लोन लेकर ही काम करते हैं, सब पे काम नहीं आएगा फिर तो। भाई इसमें इफेक्ट कम आता है, मैं आपको बताऊं। जैसे आपने गाड़ी ली, मान लीजिए अब गाड़ी मान लो आपने लोन पे ली, तो उस पर इफेक्ट उसका उतना ही आएगा भाई, जितना ही आएगा, या वो लोहा आपके लिए शुभ है, ये मान के चलिए। लोन दूसरी तो चीज़, लोन तो हमारी क्रेडिबिलिटी पे मिला है ना नहीं हमको, मैं फ्री आपको में थोड़ी ना दिया है किसी मैं ने। आपको आगे ब्रीफ कर दूंगा। मतलब मैंने जो बताया ना, ये मेरे अनुभव से बताया कि जैसे जो चीज़ लोन पे है, मान लो ठीक है, उसका उतना असर नहीं आएगा। अब वो उसमें सोचेगा ये उसमें, तो क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे अचानक किसी ने बहुत बड़ी चीज़ ली, मान लीजिए अब उसकी लागत मान लो 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए की। अब एकदम से मान लो वो उसमें रह नहीं पाए या मान लो फैक्ट्री डूब गई, तो कहने का मतलब उस पर इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको इस पर क्लियर करता हूँ, जो टॉपिक है ये नींद पे है। नींद का मतलब ये, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, कोई स्ट्रक्चर है, अब उसमें जैसे मान लो किसी की नींद पूरी नहीं होती है। अब नींद पूरी नहीं होती है तो उसको जो अंदर जो बना हुआ है उसका, वो उसे मिसमैनेज लगता है, और उसे खुद को मालूम है भाई मेरे वास्तु अकॉर्डिंग मान लो मेरा इंटरनल सेटअप सही नहीं है, मेरे जो कॉर्नर्स हैं जो साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट है, जो दो बताए मैंने आपको जो मेन होते हैं। अब साउथ वेस्ट मान लो किसी का इनबैलेंस है, इट मीन उसकी कमांड गलत होगी, अब उसकी नींद पूरी नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये होता है जब नींद पूरी नहीं होती है तो उसका जो अरेंजमेंट है, मान लो फैक्ट्री का या हाउस का, वो उसको अजीब सा लगता है। हालांकि वो उतना ख़राब नहीं है, एक तो वास्तु ख़राब है, तो उसकी नींद ख़राब है, तो अगर वो अपनी वहाँ नींद पूरी करे, तो अगर उसका ख़राब बना हुआ भी तो भी उसे अच्छा लगेगा। उसकी जो जी पंडित जी डिसीजन बहुत बहुत धन्यवाद आपके डिसीजन बहुत अच्छी वन टिप्स मिनट के वन साथ वन में। मिनट जी डिसीजन लेने में वो बहुत मतलब एक्टिव रहेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब, एक तो उसका मतलब मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कुछ उसका बहुत ख़राब हो रहा है, उसे उसे मालूम है। जैसे मान लो उसका बेडरूम मान लो साउथ ईस्ट में है, साहब क्या करोगे आप? अगर उसकी अगर नींद पूरी होगी तो वहाँ का इंटरनल जो होगा उसमें इम्पैक्ट कम आएगा। थर्ड थिंग, एक मैं बताना चाहूँगा कि जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का मतलब ये कि जैसे अब कोई ह्यूमन बीइंग है, मान लो कोई जातक है, ये ह्यूमन आज का नहीं है। अपन देखते हैं 24 करोड़ इतने करोड़ बच चल रही है, तो कहते हैं अब अपन यहाँ आ गए। मतलब तो कहने का मतलब जब हम 2022 में है ना, तो अब जो बॉडी आपको मिली है वो बॉडी वहाँ उस मतलब स्ट्रक्चर में वास्तु को आप मत देखिए, क्योंकि उससे जनरेट होती है, उसमें आप बॉडी के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज अगर आपसे सुबह नहीं होती है, बट ठीक है ये मानते हैं भाई सुबह नहीं उठा जाता है, पर सुबह नहीं उठे तो आप कम से कम आप रात को मतलब आप थोड़ा बहुत मतलब सब अपना मोबाइल वोबाइल साइड में रख के 2-4 लंबे राउंड जो है वो काटिए। उससे क्या होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से और वॉक से ही आपका क्लियर होगा। तो थैंक यू। गुरुजी आप जो हैं वो वास्तु पे बताते हैं नहीं या वास्तु जनरल मतलब टिप्स बता नहीं, रहे ये हैं? मैंने आपको जनरल टिप्स दिए, बाकी जो मेरे 2 वीडियो हैं वो कंप्लीट वास्तु पे है। अच्छा, एक जो इंग्लिश में जो मैं बोलता हूँ आपको बताता हूँ भाई, ये क्या है कि ये मेरी मतलब बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। फ्रॉम बिगिनिंग 92 93 94 95, मतलब 1995 से मतलब मैं इस चीज़ को मतलब, तो ये एक स्पीड है मेरी। अब स्पीड को जैसे मैं स्लो में हिंदी में बताता हूँ। जैसे साउथ वेस्ट है वो नृत्य कोण है, जो अपन गांव की देसी भाषा में समझते हैं। कोई भी जैसे आपका कारीगर उसको भी आप पूछेंगे तो आपको बताएगा कि भाई आपका ये है, इसका भाई नृत्य कोण किधर है, आपका अग्निय कोण किधर है, वायव्य कोण किधर है, ईशान कोण किधर है। अब वो जो देसी भाषा में जैसे आपका बना हुआ, अब आपके मान लो किसी का मान लो नृत्य कोण में मान लो दरवाजा है, या मान लो किसी का अग्नि कोण में दरवाजा, तो खराब नहीं है। नैऋत्य कोण का जो दरवाजा है वो आगे जाके पुरुष के लिए खराब है, अग्नि कोण का जो दरवाजा है वो स्त्री के लिए खराब है। अब खराब का मतलब ये नहीं है कि साहब पुरुष खराब हो जाएगा, स्त्री मतलब उसमें इम्पैक्ट आएगा। मतलब ये कहने का मतलब है जो कारीगर होगा वो भी आपको समझाएगा। बट ये जो बुक्स होती हैं ये सब कंप्लीट इंग्लिश में होती है। और दूसरी चीज़, वास्तु वास्तु में कंटिन्यूस अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको वैसे समझ में नहीं आएगा। आपको बताऊं तो समझ में ऐसे नहीं आएगा जैसे आप यूट्यूब से कोई चीज़ सुनते हैं, तो यूट्यूब से वो क्लियर उसमें बताते हैं। आप प्रैक्टिकल समझाने के लिए मैं मेरे जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उधर ले जाता हूँ। जी धन्यवाद, जी धन्यवाद पंडित जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमको, आपने बहुत अच्छी मजबूत जानकारी दी। हरे कृष्णा। चलिए।